अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, यह जो आपने साम्य बुद्धि द्वारा योग के विषय में कहा, मैं इसे चंचल स्थिति के कारण स्थिरता से नहीं देख पा रहा हूं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्य अहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, दृढ़ बल के साथ विचलित करने वाला है। मेरे लिए तो इसका नियंत्रण उतना ही कठिन है जैसे वायु को नियंत्रित करना। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय महाबाहो, इस मन का दमन कर पाना बहुत कठिन है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंयत आत्मना योग दुष्प्राप इति में मति, वश्य आत्मना तु यतत शक्यो अवाप्तुम उपायतः। उच्छृंखल व्यक्ति का योग की स्थिति प्राप्त करना कठिन है, ऐसा मेरा मत है, किंतु जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, वह योग की प्राप्ति के उपायों द्वारा प्रयत्न करते हुए योग की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, अयति श्रद्धया उपयतो योगात् चलित मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। एक असफल योगी जो पूरी श्रद्धा से योग में रत हो, किंतु विचलित मन के कारण योग सिद्ध ना प्राप्त कर पाए, ऐसा व्यक्ति किस दिशा को जाता है हे कृष्ण? कच्चित न उभयोर विभ्रष्ट छिन्न अभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, ब्रह्म के मार्ग से भटक कर बिना कुछ प्राप्त किए क्या व्यक्ति दोनों मार्गों से ही विचलित नहीं हो जाता? छिन्न भिन्न बादल की भांति उसका नाश नहीं हो जाता? एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम अरस्य शेषतः, त्वद अन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नाही उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरा यह संशय केवल आप ही दूर कर सकते हो। आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जो इस संशय को दूर कर सके। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, न इस संसार में और न अन्य लोकों में ऐसे योगी का विनाश नहीं होता, और न ही हे मित्र, कल्याण कर्मों में रत किसी प्रकार की कोई दुर्गति प्राप्त करता है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। एक योग पथ से भ्रमित पुण्य करने वालों के लोकों को प्राप्त करता है और वहां अनेक वर्षों तक वास करके शुद्ध और संपन्न व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। या फिर योगियों और बुद्धिमानों के कुल में जन्म लेता है, निश्चय ही इस लोक में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम, यततो च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां वो उस बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है जो उसने पिछले जन्म में अर्जित किया है। हे कुरुनंदन, तत्पश्चात वह पुनः सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवसो अपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह अपने पिछले जन्म के अभ्यास के कारण स्वतः ही योग की ओर आकर्षित होता है
और ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों से भी परे चला जाता है। प्रयत्नात् यदनामस्तु योग संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धौस्ततो याति पराम गतिम। अनेक प्रयत्नों और कठिन अभ्यासों से एक योगी सभी पापों से शुद्धि प्राप्त कर सिद्धि लाभ कर परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से श्रेष्ठ है योगी, एक ज्ञानी से भी श्रेष्ठ माना जाता है योगी, सकाम कर्म करने वालों से बहुत श्रेष्ठ है योगी। अतः हे अर्जुन, एक योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। योगियों में भी वह जो सदैव अपने अंतर मन में सदैव श्रद्धा से मेरा चिंतन करता रहता है, वह परम योगी माना जाता है।